आपने ये कहावत तो सुनी होगी, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। आजकल कनाडा के पीएम का यही हाल है, क्योंकि भारत से वो खफा चल रहे हैं। और खफा इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनका खालिस्तान प्रेम और कुर्सी का मुंह छूट ही नहीं रहा है। कुर्सी बचाने की ऐसी जिद कि अपने देश की साख ही दांव पर लगा बैठे हैं। G20 में मोदी जी ने कहा कि अरे भाई, अपने देश जाकर खालिस्तानियों पर थोड़ा नकेल डालना। उनकी उछल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अपने देश आए और फिर वो सब करने लगे जो एक आदमी बरसात के दिनों में रोड पर छाता निकालकर बारिश से बचने के लिए करता है। आप इन अखबारों की सुर्खियों को जरा देखिए। भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता रद्द करना हो, या भारत के डिप्लोमेट को कनाडा से निकालना हो, या खालसा चीफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाना। हालांकि अभी ऐसे कोई सबूत उनके पास नहीं है। और अब तो एक और खालिस्तानी आतंकवादी सुखदूल सिंह की भी मर्डर की बात सामने आई है। वांटेड इन इंडिया, किल्ड इन कनाडा। कहानी यही है, दोनों खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ। ट्रूडो साहब ये सब देख कर कह रहे हैं, हे भगवान, ये क्या हो रहा है। दूसरी ओर जब ट्रूडो साहब ने अपने फाइव आइज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूके, कनाडा से इस मामले में भारत के खिलाफ बोलने को कहा, जिसमें वो खुद भी शामिल हैं, तो इस ग्रुप के बाकी मेंबर्स ने कहा, क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? ऐसा भी नहीं है कि कनाडा की पूरी जनता ही उनके साथ है। जो लोग भारत की सॉफ्ट पावर के साथ हमारे देश की बढ़ती इकोनॉमी को समझते हैं ना, वो कुछ ऐसा ही ट्रूडो से कह रहे होंगे। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर खालिस्तानी कौन है और आज ये एक देश की सरकार को भी कैसे फॉरेन पॉलिसी बदलने को मजबूर कर दे रहे हैं। साल था 1980, जब पंजाब में खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। खालिस्तानी अपने लिए एक अलग देश की मांग करने लगे। जो भी उनके मांग के राह में बाधा बनता, वो उसको गोलियों से भून डालते थे। आप सभी को याद तो होगा ही कि कैसे 1984 में जरनैल सिंह भिंडरावाला और उसके साथियों ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को अपने कब्जे में ले लिया था। फिर उस समय भारत के पीएम इंदिरा गांधी के आदेश पर इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। इसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारकर कर दी थी। इसके बाद पूरे देश में सिख दंगे हुए थे और पंजाब में हालात इतने बिगड़ गए कि इसे खत्म करने के लिए 1957 बैच के आईपीएस अधिकारी केपीएस गिल को पंजाब बुलाया गया और फिर मई 1988 में उन्होंने खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक थंडर की कमान संभाली और खालिस्तानियों की कमर ही तोड़ दी। कई खालिस्तानियों को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। खालिस्तानी यहाँ वहां भागने लगे। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में खालिस्तानी जाकर छुप गए और फिर ये खालिस्तानी वहीं से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर भारत को तोड़ने की बात करने लगे। भारत सरकार इन ग्रुप्स पर नजर रखती है और साथ ही समय समय पर इनके खिलाफ उस देश की सरकार से कार्रवाई करने के लिए भी कहती है। खैर, अब देखना है कि आखिर कनाडा और भारत के रिश्ते क्या पूरी तरह टूट जाएंगे या कोई बड़ी वार्ता होगी, ट्रूडो को सद्बुद्धि आएगी। बाकी आप भी ट्रूडो को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, लिख डालिए, हम आपकी बात उन तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।